हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 73। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे सबसे ऊपर में टॉप पे दिख रहा होगा एक कलर किया हुआ सेंटेंस। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता करते हैं कि नीचे सेंटेंस जो आपको दिख रहा है ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। तो पढ़िए, कह रहा है चेंज। चेंज मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बदलना। किसे बदलने के लिए कह रहा है? तो चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि ये सब जो है ना 1 2 3 4 5 ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। उसे कह रहा है आपको चेंज कर देना है। किस में चेंज करना है? तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। किस में करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। तो कहने का मतलब क्या कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 2 3 4 जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये क्या है? ये है डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डायरेक्ट स्पीच। और इसे चेंज किस में कर देना है? तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को और देखते हैं क्या होता है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो पढ़िए सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है कि ही सेज, क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कह रहा है ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। अब देखें तो इसमें कुछ बातें हैं जो मैं पहले आपको बता दूं। तो सबसे पहले जो बात होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखें तो इसे ये जो है ना बना हुआ ऊपर में ऐसे इस तरीके से घेरा हुआ, नहीं कॉमा जैसा लगता है, नहीं नीचे तो कॉमा रहता है बट ऐसे ऊपर में दिया हुआ है। तो इसे कहते हैं, जिसे मैं घेर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा इसे। तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड। मैं फिर से घेर दूं तो ये रहा, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा तो हो गई। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये सेंटेंस जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लिखा हुआ है आई एम रीडिंग माई बुक। आई एम रीडिंग माई बुक, ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसे? तो याद रखना है आपको कि इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होते हैं ना, जैसे कि ये ही सेज, इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। मैं यहाँ पे लिख दूँ तो इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो बात समझ में क्या आई? बात समझ में ये आई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले मैं इसे पी को सही से लिख दूं, फिर मैं बताऊंगा कि देख लीजिए पी, ये हो गया। तो बात समझ में ये आई कि इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर जो सेंटेंस होता है ना, जैसे कि ये है आई एम रीडिंग माई बुक, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर होते हैं सेंटेंस कह ले उसे, तो उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच। पहली बात तो ये इसे ऐसे से समझ लिए। आई होप कि आपको ये बात यहाँ पे समझ में ये बातें आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। तो एक बात और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, तो देखिएगा कि इसे इसमें कहते हैं कि ही सेज जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच है। ये क्या है? इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो इसमें जो एक वर्ब होता है, ये जैसे कि ये सेज, ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये है वर्ब। ये क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आप लोगों को कि ये क्या है? ये वर्ब है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वर्ब। तो इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो रिपोर्टिंग वर्ब। अब कहा जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कौन होगा? ये ही क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पे ही इसका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या कौन है? ये सेज। और इसका ये ही क्या है? इसका सब्जेक्ट है। क्या है ये? इसको याद रखिएगा, ये इसका सब्जेक्ट है। ही क्या है यहाँ पे? ये है सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? इसका सब्जेक्ट है। अब एक बात और होती है कि इसमें ऑब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन आप देखें यहाँ से तो मैं आपको बताऊं कि सेंटेंस नंबर 1 2 3 4 इन चारों में ना ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्या है? नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। तो मैं बताऊंगा जब आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन फिलहाल यहाँ पे याद रख ले कि इस चारों सेंटेंस में आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जो मैंने बातें बताई पहले उसे याद कर लीजिए। अब देख लेते हैं इसका कि इनडायरेक्ट
होता क्या है, तो देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए कैसे, तो ही सेज को तो ही सेज ही रख लेंगे। कब रख लेते हैं सेज को सेज ही, देखिए यहाँ पे सेज था ऊपर में डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में भी सेज ही लिख लिए। ये इसलिए लिख लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आपको रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं दिख रहा है, इसलिए सेज को सेज रख लिए। फिर डैट लगा हुआ, ये डैट क्यों लगा, तो ये डैट लगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं बता रहा था ना इन्वर्टेड कॉमा जो मैं बार बार कह रहा था नहीं, उसको हटाएं तो क्या लिख दिए, डैट लगा दिए। इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, डैट लगा देते हैं। कब लगा देते हैं, जब सेंटेंस ये जो इन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच है ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये जब अफर्मेटिव हो, मतलब कि किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन ना हो, तो क्या करते हैं, डैट का यूज लगा देते हैं। डैट हो गया। अब आगे लिखा हुआ है ही, जबकि ऊपर में आप देखें तो लिखा हुआ है आई एम रीडिंग माई बुक ना, ऊपर में तो आई से स्टार्ट था, आई एम रीडिंग। तो आप कहिएगा कि सर आपने तो कहा कि इन्वर्टेड कॉमा जब हटा दिए तो डैट लगा दी, यहाँ तक तो ठीक है, बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर इसके बाद तो आई था ना, तो आई लिखना चाहिए था ना, आपने तो ही लिख दिया। तो नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल सही है, ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है ना ये बिल्कुल सही है, मैं बता रहा हूँ कैसे। तो देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का ये जो आई है, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्ट। क्या है ये है सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट। तो कहा जाता है, कहा क्या जाता है, तो याद रखिएगा कि बस सिंपल सा एक रूल याद रखना पड़ता है, SON, और नीचे लिख लीजिएगा 1 2 3। ये क्या है, तो ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो, इसे मैं विश से घेर दूँ, ऐसे कर दूँ पहले तो नहीं, ये होते हैं। तो ये जो 1 है ना, 1 मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, तो जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये, इसे मैं कहता हूँ ना रिपोर्टेड स्पीच। मैं बताऊँ आपको कि इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, तो ये है आई। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई। और आई कौन सा पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन। तो कहा गया कि फर्स्ट पर्सन, ये जो मैं अभी नीचे देखिए यहाँ पे कि जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो ऊपर में लिखा हुआ है एस फॉर सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट किसका, तो रिपोर्टिंग वर्ब का। मतलब या फिर कह ले आप कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही। तो इसके हिसाब से बदल जाएगा, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का, ये ना रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया। तो ही यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे ही आ गया, और ही के साथ जो वर्ब आएगा वो इज आएगा, और बाकी आगे लिख दिया गया रीडिंग हिज, चूंकि ही हो गया इसके लिए हिज हो गया, ही के हिसाब से हिज। तो बात क्या समझ में आई कि फर्स्ट पर्सन जब रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो वो बदल जाता है किसके हिसाब से, तो वो बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। और जब हम अगला देखें यहाँ पे तो लिखा हुआ है टू मतलब कि सेकेंड पर्सन। यदि कि यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, और वही जब सेकेंड पर्सन होगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मैं आगे आपको बताऊंगा, याद रखिएगा इस बात को। फिर है थर्ड पर्सन, यदि थर्ड पर्सन होगा तो लिखा हुआ ऊपर में एन, मतलब कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन का कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए, तो ये बातें हो गई। ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। अब हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके मन में आ सकता है, वो ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन ना इस बात का रहता है कि सर क्या ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका क्या टेंस भी बदलेगा क्या। जैसे कि यहाँ पे आई एम रीडिंग माई बुक लिखा हुआ है, तो आपने तो वहीं से लिख दिया ही इज रीडिंग हिज बुक, कोई चेंज तो नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके टेंस में परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक कि रिपोर्टिंग स्पीच, ये जो मैं जिसे घेर रहा हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच जब तक आपका किसमें, प्रेजेंट में हो, किसमें हो, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, जब तक ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो सेंटेंस होता है जिसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच जब तक आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब तक रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस होता है उसके टेंस में, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। हाँ, जब पास्ट आ जाएगा, पास्ट टेंस जब हो जाएगा, कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट हो जाएगा, फिर इसके टेंस में परिवर्तन
आ जाता है किसके टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा सब के सब प्रेजेंट है, ही सेज, शी सेज, यू से, दे से, ये सब के सब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रेजेंट टेंस के हैं, सब के सब किसके, प्रेजेंट टेंस के हैं। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको जो दिख रहा है इसके टेंस में कोई भी चेंजेस फिलहाल अभी नहीं होने वाला है। तो चलिए सेंटेंस नंबर 2 का देख लेते हैं कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा। तो पढ़िए सेंटेंस नंबर 2, कह रहा है ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम रीडिंग माई बुक। इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही सेज दैट शी इज रीडिंग हर बुक। थर्ड नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है कि यू से आई एम रीडिंग माई बुक। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा यू से दैट यू आर रीडिंग योर बुक। फोर्थ नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है कि दे से वी आर रीडिंग आवर बुक्स। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा दे से दैट दे आर रीडिंग देयर बुक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लिए आपने यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कि अब आपके स्क्रीन पे है, सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक। अब यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। अब देखिए जो मैं बातें पीछे कह रहा था ना ऑब्जेक्ट की बातें, अब वो सेंटेंस आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पढ़े, कह रहा है कि राम सेज टू मी, राम सेज टू मी आई हेल्प यू। तो अब देखिए मैंने इसे क्या कहा था, राम को मैंने क्या कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और ये सेज तो हो गया वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जिसे कहते हैं। और यही जो मी आ गया अब ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो सेंटेंस नंबर 5 है इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा वो रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। देखिए इसका हो जाएगा राम टेल्स मी डैट he helps me, राम tells me that he helps me। तो इसका अब देख ले तो इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस हुआ। देखिए राम का तो राम है, सब्जेक्ट वैसे ही रह गया, नो चेंज। मैंने कहा था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज होगा। कब चेंज होगा, जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मी आ चुका है ऑब्जेक्ट, तो सेज अब बदल गया है किसमें, टेल्स में। तो याद रखिएगा सेज बदल जाता है किसमें, टेल्स में बदल जाता है। कब बदल जाता है, जब डायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो राम टेल्स मी, यहाँ तक तो हो गया। इन्वर्टेड कॉमा हटा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है तो लगा डैट, हो गया। यहाँ पे फिर से आप देख ले तो आई जो कि फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो इस राम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा ही, उसके बाद ही के साथ लगेगा हेल्प्स और फिर हो जाएगा मी। तो सेंटेंस बन गया राम टेल्स मी दैट ही हेल्प्स मी। ये क्या हो गया, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया सेंटेंस नंबर 5 का। अब सेंटेंस नंबर 6 पढ़ ले तो कह रहा है आई से टू राम आई हेल्प यू, आई से टू राम आई हेल्प यू। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए लिख लेंगे आई से। अब क्या से सही है, पढ़िए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या लग रहा है, से जो है वो सही है, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल नहीं, इससे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके बाद तो राम लिखा हुआ है ना जो कि एक ऑब्जेक्ट है। राम क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट है तो से तो चेंज होगा ना, से चेंज होगा ना। से होना चाहिए था किसमें, ये बदल जाएगा टेल में। तो मैं इसे काट दे रहा हूँ और बदल दे रहा हूँ, इसे मैं काट दे रहा हूँ और इसके जगह पे लिख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेल। क्या लिख लीजिएगा, टेल। आई टेल राम डैट आई हेल्प हिम। क्यों, क्योंकि राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। तो जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो से तो बदलेगा ना। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता तब तो से का से सही था, लेकिन ऑब्जेक्ट चूंकि अब आ चुका है तो बदल जाएगा। 7 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है कि राम सेज टू लीला आई हेल्प यू। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा राम टेल्स लीला डैट ही हेल्प्स हर। राम सेज टू लीला आई हेल्प यू डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा राम टेल्स लता, एक्चुअली सॉरी लीला नहीं था लता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं इस लाइन को हटा दूं तो पढ़ ले फिर से इसे जरा। राम सेज टू लता आई हेल्प यू। तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, राम टेल्स, जो कि सेज बदल गया किसमें, टेल्स में, और लता, राम टेल्स लता इन्वर्टेड कॉमा हटा तो डैट
ही हेल्प्स हर, क्योंकि फिर से यहाँ पे आई है और आई बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के लिए क्या यूज होगा, ही, प्रोनाउन यूज करना है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा ही, तो लिख लेंगे ही हेल्प्स हर। ये हो गया इसके 7 का। 8 नंबर पढ़ ले तो कह रहा है लता सेज टू राम आई हेल्प यू, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे पढ़िए, कह रहा है लता टेल्स, फिर से बदल जाएगा टेल्स में, लता टेल्स राम दैट सी हेल्प्स हिम। तो बस आपको ना याद बस सिंपल सा यही रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब ऑब्जेक्ट आ जाए ना डायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि यहाँ पे राम आ गया, यहाँ पे लता आ गया, यहाँ राम था, यहाँ फिर मी था, और तो क्या करना है आपको, बस कंडीशन सिंपल सा याद रखना है कि सेज जो होता है, सेज बदल जाएगा किसमें, टेल्स में, सेज बदल जाएगा टेल्स में, किसमें, सेज बदल जाएगा टेल्स में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेल्स में बदल जाएगा, और से बदल जाता है किसमें, टेल में। बस सिंपल सा, से का टेल, सेज का टेल्स, एस लगा हुआ रहेगा तो एस लगा दीजिएगा, नहीं लगा रहेगा तो बस टेल लिख देना है, सिर्फ ये बात है, सिंपल सा, ठीक है। तो इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 9 का इनडायरेक्ट बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो देख 9 का हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लिख लेंगे दे से टू अस, ये डायरेक्ट है, दे से टू अस वी हेल्प यू, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस लाइन को हटा दूं तो मैं पढ़ के बताऊं, दे टेल अस दैट दे हेल्प अस, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। अब देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 13 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके क्या होंगे इनडायरेक्ट स्पीच। 10 नंबर का पढ़े तो कह रहा है ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो इसका लिख लेंगे ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। 11 का हो जाएगा ही सी सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ये शी टेल्स मी दैट शी इज देयर फ्रेंड। 12 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है आई से टू हर आई एम योर फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा आई टेल हर दैट आई एम हर फ्रेंड। 13 नंबर पढ़ ले तो मोहन सेज टू गीता आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिख लेंगे मोहन टेल्स गीता दैट ही इज हर फ्रेंड एंड शी इज हिज फ्रेंड। सेंटेंस नंबर 14 देख ले तो अब आपके स्क्रीन पे ये देखिए सेंटेंस नंबर 14 से लेकर 17 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। 14 नंबर पढ़े तो कह रहा है द बॉयज से टू मी वी हैव नो टाइम फॉर यू, इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिख लेंगे इस तरीके से द बॉयज टेल मी डैट दे हैव नो टाइम फॉर मी। 15 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है आई से टू देम आई हैव लव फॉर यू, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा वो हो जाएगा आई टेल देम डैट आई हैव लव फॉर देम। 16 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है राम सेज टू मी ना आई हेल्प यू बिकॉज यू हेल्प मी, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा राम टेल्स मीना दैट ही हेल्प्स हर बिकॉज शी हेल्प्स हिम। सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले तो कह रहा है दे से टू हर वी वांटेड टू हेल्प यू, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ये दे टेल हर दैट दे वांटेड टू हेल्प हर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर द बॉयज यू कांट डिफीट मी, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी टेल्स, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों she tells the boys that he can't defeat her। सेंटेंस नंबर 19 पढ़ ले तो कह रहा है सी विल टेल मी आई एम रेडी टू हेल्प यू, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पढ़ ले तो कह रहा है सी विल टेल मी डैट शी इज रेडी टू हेल्प मी। तो देखिए यहाँ पे आपको ना कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं था, विल टेल मी तो विल टेल मी, क्योंकि विल सेज और से नहीं था, विल ऑलरेडी लगा के दिया हुआ था, टेल लिख ही दिया था, तो इसलिए विल टेल रहने दिए वैसे ही। शी विल टेल मी डैट शी इज रेडी टू हेल्प मी, बाकी बदल गया, आई बदल गया सब्जेक्ट के हिसाब से तो सी हो गया, डैट तो लगाना ही है, जब इन्वर्टर कॉमा हटाइएगा तो डैट तो यूज़ करना ही है इनडायरेक्ट में, तो हो गया। इस तरीके से सेंटेंस नंबर 20 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा शी विल टेल द गर्ल्स दैट शी वाज ऑलवेज सपोर्टेड हिम। सेंटेंस नंबर 21 पढ़ ले तो कह रहा है ही हैज सेड टू देम आई डोंट केयर फॉर यू, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही हैज टोल्ड देम दैट ही डजंट केयर फॉर देम। क्या हो जाएगा ही हैज टोल्ड देम दैट ही डजंट केयर फॉर देम।
सेंटेंस नंबर 22 पढ़ ले तो कह रहा है दे से टू मी यू मस्ट ओबे अस। अब यहाँ पे फिर से आ चुका है तो लिख लेंगे फिर से, टेल हो जाएगा दे टेल मी दैट आई मस्ट ओबे देम। दे टेल मी दैट आई मस्ट ओबे देम। सेंटेंस नंबर 23 पढ़ ले तो कह रहा है आई से टू देम यू मस्ट ओबे मी। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा आई टेल देम दैट दे मस्ट ओबे मी। सेंटेंस नंबर 24 पढ़ ले तो कह रहा है गणेश सेज टू रीना आई नीड योर पेन। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा गणेश टेल्स रीना दैट ही नीड्स हर पेन। सेंटेंस नंबर 25 फाइनली पढ़ ले, अंतिम है ये, रीना सेज टू गणेश आई नीड योर पेन। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा रीना टेल्स गणेश दैट शी नीड्स हिज पेन। रीना टेल्स गणेश दैट शी नीड्स हिज पेन। तो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।